नमस्कार मित्रों। तो पिछली कक्षा में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हीरे की संरचना हम पढ़ रहे थे। किसकी संरचना पढ़ रहे थे हम? हीरे की संरचना हम पढ़ रहे थे। तो मेरे को लग रहा है सभी ने प्रैक्टिस कर ली होगी हीरे की संरचना की। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप हीरे की संरचना अच्छी प्रकार से बना सकते हो। तो हीरे की संरचना में क्या था, आपने देखा कि तीन या मुख्य आधार से एक बेंजीन संरचना थी आपकी, और जो आपकी साइक्लोहेक्सेन, इस साइक्लोहेक्सेन के बाद में क्या था कि उसको एक यहाँ पे बनाई थी, एक यहाँ पे बनाई, एक यहाँ पे बनाई थी, और आपकी एक संरचना यहाँ पे बनाई थी। और उसके प्रकार क्या करते हैं, उनको मिलाते हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आप अच्छा सीख जाएंगे। ठीक है। अब देखो उसकी विशेषता पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत विशेषता पढ़ने के लिए क्या करेंगे, वापस हम इस संरचना को एक बार फिर बनाते हैं, थोड़ा बहुत फिर एक बार प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उस संरचना के आधार पर हम समझेंगे। देखो इधर ले भाई, ये कार्बन रहेगा, ठीक है, ये कार्बन, और ले भाई मोटा, और ये कार्बन, ठीक है, और आपका ये कार्बन, और ये कार्बन, और आपका ये कार्बन। ठीक है। थोड़ी सी बड़ी हो रही है, बोर्ड पे फिर आएगी नहीं, छोटा कर लेते हैं इसको। थोड़ी बहुत मेरे को लग रहा है भाई बड़ी हो गई संरचना। यहाँ पे ये कार्बन, और ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, और आपका ये कार्बन, ये कार्बन, और आपका ये कार्बन। ठीक है। अब मैं तो यहाँ फुर्ती से बनाऊंगा। पिछली कक्षा मैंने आपको बनाना सिखा दिया था, ठीक है, परंतु आप अगर यहाँ पर भी ध्यान देते हैं तो भी आप अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं। तो इसको इससे मिलाना है, अरे अच्छी तरह भाई, ठीक है, ये लगे, ये मिल गया और ये मिल गया, और कोई दिक्कत। उसके बाद में अब मैंने क्या कहा था पिछली कक्षा में, देखना यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे चिपकाना आपको, और एक आपको यहाँ पर चिपकाना है। ठीक है। इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। अब क्या करना आपको, एक यहाँ पे चिपकाना है, एक यहाँ पे चिपकाना है, और एक आपको यहाँ पे चिपकाना है। उसके बाद में एक आपको यहाँ पे चिपकाना है, और आपका एक यहाँ पे चिपकाना है। अब जो चिपका दिए, मिलाने का तरीका आपका विशेष होना चाहिए। चिपका तो सभी सकते हैं, परंतु मिलाने का तरीका सभी को आना चाहिए। चिपकाने में तो सभी चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मिलाने का तरीका सभी के पास होना चाहिए। तो ये मिला दिया इसको, और ये मिला दिया, अरे भाई ये ले, ठीक है, और ये मिला दिया, बोले तीन तो बन गई। मैंने क्या कहा था, इसमें चार संरचनाएं होती हैं, तो एक संरचना और बनानी है। तो एक और बनाएंगे, तो यहाँ पर ये कार्बन चिपका दिया, और ये चिपका दिया, और ये चिपका दिया, और ये चिपका दिया, ये चिपका दिया, और ये चिपका दिया। ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर ले लेगा इसको, आ जाओ ऊपर आ जाओ। ठीक है। ये मिला दिया, ये मिला दिया, और ये मिला दिया, ये मिला दिया, और ये मिला, बोलो चार हो गई कंप्लीट। ठीक है, चार कंप्लीट। अब क्या करना आपको, एक डोर एक कार्बन यहाँ पे चिपकाओ, आप चिपका दिया। उसके बाद में एक कार्बन यहाँ पे दोनों के बीच में, एक यहाँ पे चिपकाओ, एक यहाँ पे चिपकाओ, और आप एक यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है। अब क्या करना है, इसको ऐसे ऊपर लो, फिर ले भाई नीचे, ये ऊपर, ये फिर आ गई, ये आ गई, और ये आ गई, और कोई दिक्कत। इसको उठाओ ऊपर, और ये लो, ये हो जाएगी, ये बन जाएगी, और आपकी ये ऊपर उठ जाएगी, और कोई दिक्कत। ऊपर भी कार्बन है। ठीक है। उसके बाद में अब थोड़ा बहुत वो क्रॉसिंग वाला सिस्टम है था। तो क्रॉसिंग वाला सिस्टम ये था कि यहाँ पर ये चिपका दिया, और इसको यहाँ पे, और ये इसकी टांग बाहर निकाल दी, इसकी टांग बाहर निकाल दी। अब पहला तो सिंगल क्रॉसिंग, यानी पहला ये आ जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देश के अंदर डबल क्रॉसिंग होगा। तो डबल में क्या होगा, थोड़ा बहुत इसको ऊपर बना लेते हैं, थोड़ा बहुत, क्योंकि क्रॉसिंग में दिक्कत करेगा ये, और कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पर क्या करना आपको, इस प्रकार इससे मिलाना है, ये मिल जाएगा इसमें। इससे यहाँ पर इस कार्बन से नहीं मिला, केवल क्रॉसिंग हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब क्या, अब काम क्या है, अब काम हमारा ये था कि अगर इस प्रकार आपकी संरचना, क्योंकि हमने पढ़ा था देश के नौजवानों, या पढ़ेंगे कि कार्बन का एक कार्बन, सॉरी हीरे का एक कार्बन चार अन्य कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो देखना इसमें
कि अगर इसकी 4 वैलेंसी है तो इसकी भी 4 होगी और इसकी भी 4 होगी, एकांतर क्रमी होगी। इसकी 4 है तो इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी। ये जो है ये नियम आपकी इसकी जो आपने संरचना बनाई थी उसकी जो वैलेंसी की पूर्णता है अपूर्णता उसकी जांच करता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और यहाँ पर ये अगर आप इसकी 4 करें तो फिर इसकी 4 करो आप और इसकी 4 होगी। ठीक है, एकांतर क्रम में होगी, एक को छोड़ के। ठीक है, तो देखो इसमें 1 2 3 4 हो गई, इसकी 4 है, मैंने क्या इसको छोड़ दो, एक को छोड़ दिया था, इसकी 4 करनी है तो इसकी 4 करनी है तो इसको इससे मिलाओ, ये मिला दिया। ठीक है, मिलने में तो इससे मिल सकता है परंतु इसको इससे मिलाएंगे भी, इसकी 4 होगी, बोलो कोई दिक्कत। उसके बाद में इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, चाहे 3 हो उसकी 4 उससे हाँ में कोई मतलब नहीं है। इसकी 4 करनी है, इसकी 4 कर दी, बोलोगे इसकी 4। ठीक है, इसकी देखो इसमें इसकी 4 आ रही हैं तो इसकी 4 करनी, तो इसकी 4 नहीं इसकी 4 होगी तो इसकी 4 किसी हो जाएगी, इसकी 4 इसी हो जाएगी, हो गई इसकी 4। ठीक है, ये छोड़ना ये छोड़ दिया और इसकी 4 करनी, इसकी भी 4 कर दी, बोलो कोई दिक्कत। अब देखनी इसकी संरचना की बात करूँ मैं, इसकी 4 है, इसकी भी 1 2 3 4 है, उसकी भी 1 2 3 4 है, इसकी 1 2 3 4 है, इसकी भी 4 और इसकी भी 4 है, बोलो कोई दिक्कत। यह आपकी हीरे की संरचना क्या होती है, पूर्ण होती है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं, क्या देखते हैं उसकी कि और क्या इसकी संरचना के बाद में इसकी हीरा की जो विशेषताएं हैं आपकी। अरे हीरा बना रहे हैं, बनाने लग गए, यहाँ पे लिखना है तैगा आपका हीरा। ठीक है, ये देखो पहली विशेषता कौन सी है, पहली विशेषता है कि हीरे में एक कार्बन क्या होता है, 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। पहली विशेषता है कि एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है। देखो इसमें एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। फिर कहेंगे कि सर आप इसमें तो 4 नहीं हो रहे, इसमें 4 होने चाहिए इसमें। तो पहली विशेषता ये कहती है कि एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ क्या करते हैं, चतुष्फलक की संरचना का या त्रिविमीय जाल के रूप में क्या करता है, चतुष्फलक संरचना का निर्माण करता है। तो यहाँ पर इसकी 4 क्यों नहीं हो रही, तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर ये 2D दिख रहा है हमें, ये 3D में होगा जब आपको इस प्रकार व्यवस्थित जुड़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि 3D संरचना की हम यहाँ पर बोर्ड पे केवल 2D संरचनाएं 2V में हम संरचना बना सकते हैं, 3D संरचना यहाँ पर हमें नहीं बना सकते। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो पहली विशेषता क्या थी इसमें, पहली थी कि इसमें आपका एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से परमाणु से जुड़ किया करता है, चतुष्फलक की बात करते हैं या त्रिविमीय जाल के रूप में चतुष्फलक संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। दूसरी विशेषता देखिए आप, यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है, अति शुद्ध रूप है। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है, इसमें लगभग 90% कार्बन की मात्रा है, अन्य प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है, तो ये कार्बन का सबसे कहने का मतलब आप ये ग्रेफाइट भी है और फुलरीन भी है, जिससे आपका कोल है, कोक है, चारकोल है, कास्ट चारकोल, परंतु उसमें कार्बन की मात्रा कम, अशुद्धि की मात्रा ज़्यादा है, तो ये कार्बन का अति शुद्ध रूप है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप कि यहाँ पर एक कार्बन से दूसरे कार्बन के मध्य जो दूरी पाई जाती है वो दूरी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है, 54 एंगस्ट्रॉन होती है। क्या होती है, एक का मतलब कहलाता है आपका एंगस से और आपका ये ट्रॉन, बोलो कोई दिक्कत इसमें। 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन की मध्य जो दूरी पाई जाती है, अगर इसकी बात करूँ कितनी हो जाएगी, 1.54 एंगस्ट्रॉन होगी। ये भी आपकी, अब आप कहेंगे कि सर हाँ ये बनाने में दिक्कत होगी, पूरी 1.54 एंगस्ट्रॉन होगी। ठीक है, अगर पिकोमीटर की बात करें तो कितनी कहलाएगी पिकोमीटर में, 154 पिकोमीटर क्या कहलाती हैं, पिकोमीटर। और हम जानते हैं 1 पिकोमीटर बराबर है, कौन सा मीटर है, पिकोमीटर बराबर होता है 10 की घात -12 मीटर है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, आई बात समझ में। कितना होता है, 1 पिकोमीटर में कितना होता है, 10 की घात -12 मीटर होता है।
और यहाँ पे एंगस्ट्रॉन कितनी होती है, कार्बन कार्बन की मध्य की दूरी कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है। और पिकोमीटर में कितनी होती है आपकी, 154 पिकोमीटर होती है। और यहाँ पे मीटर में तो कितनी होगी बताओ। तो क्या करेंगे इसको, मीटर में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आएगी 154 हो जाएगी आपकी 154 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। और कोई दिक्कत इसमें, मीटर में कितनी हो जाएगी आपकी 154 10⁻10 कितनी हो जाएगी आप मीटर। और यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी सॉरी 12, कितना आएगा आपको यहाँ पर 12 होगा, ठीक है। और उसके पिकोमीटर में कितनी हो जाएगी आपकी 54 और इसमें कितनी हो जाएगी आपकी सॉरी 154, इसमें 1.54 एंगस्ट्रॉन। और कोई दिक्कत इसमें, तीनों प्रकार से याद रखेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। कितनी विशेषताएं होगी इसकी बताओ, 2 विशेषताएं होगी, 2 के 3 होगी इसकी। एक तो कि इसका 4 अन्य से जुड़ा होता है, उसके बाद में अतिशुद्ध रूप होता है, और उसके बाद में कितनी दूरी होती है आपकी, यहाँ पे लिखूंगा कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य 1.54 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है, दूरी होती है। बोलो कितनी विशेषता होगी इसमें, 3 हो गई, एक ऊपर वाली थी आपकी, ठीक है। कार्बन कार्बन के मध्य 1.54 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है, ठीक है। हाँ जी, कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो उसके बाद में अगली विशेषता कौन सी आती है। अब हम बात करें कि हीरा, जो हीरा होता है, हीरा विद्युत का, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, करंट की बात करते हैं, विद्युत का कुचालक कैसा होता है, कुचालक या अचालक होता है। समझ गए इसका मतलब क्या है, कि अगर मान लीजिए ये आपकी ऊपर वाली विशेषता कौन सी थी, वो आपने पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद में अतिशुद्ध रूपता और आपकी 1.54 एंगस्ट्रॉन थी। उसके बाद में हीरा विद्युत क्या होता है, कुचालक होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये हीरा है हमारा, माना की, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में पढ़ते हैं माना की, और माना का आज दिन तक कोई अर्थ नहीं है। क्या अर्थ है, कोई अर्थ है क्या माना का, अर्थ नहीं है। तो मैंने इसको हीरा मान लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको वायर लगाते हैं, कोई तार लगाते हैं और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो इधर अगर धारा जाती है तो क्या कहलाएगा, आपका सुचालक कहलाएगा। परंतु हीरे की विशेषता होती है कि विद्युत का कुचालक है। अगर इसको यहाँ पर वायर लगाते हैं, इधर हम फिर वायर लगाते हैं, और अगर करंट हम की जांच करते हैं तो करंट नहीं आता है, तो विद्युत क्या होता है, कुचालक होता है। तो क्वेश्चन ही बन सकता है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, कारण लिखिए। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, कारण लिखिए। तो कारण क्या लिखेंगे, तो देखिए इसमें कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के चालन के लिए कि विद्युत का कुचालक होगा, सुचालक होगा, तो चालकता प्रदर्शित करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए उसके पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा बहुत कर लेते हैं, यहाँ पर ऊपर लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इसकी चालकता व अचालकता की बात करते हैं। अगर कोई चालक है तो उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आई बात समझ में, क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर है, ये आपका कोई वायर है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या लगाया, इसके कोई करंट लगा रहा हूँ। इधर क्या लगा दिया मैंने, इधर करंट लगा रहे हैं। अगर ये विद्युत का क्या करता है, चालन करता है, तो इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। आई बात, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो विद्युत का चालन करेगा, यानी उसकी संयोजकता पूर्ण रूप से नहीं बंधी हुई है। अगर उसकी 4 संयोजकताएं हैं तो चारों संयोजकताएं किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ी हुई है, तो कहने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अगर मान लीजिए, देखो इसमें मैं इस प्रकार लिखूँ, यहाँ पर मैं लिख दिया, ये कोई कार्बन था, ठीक है, इसकी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। तो यहाँ पर
इसके साथ भी कार्बन जुड़ रहे हैं, इसके साथ भी कार्बन और इसके साथ भी कार्बन जुड़ रहे हैं, परंतु इसके साथ कार्बन नहीं जुड़ रहे हैं। तो बीच वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री है, यानी इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो विद्युत का चालन प्रदर्शित करता है। तो हमने पढ़ा कि हीरे में तो ये व्यवस्था होती नहीं, हीरे में तो एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो कहने का मतलब इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आई बात समझ में कि हीरे में कार्बन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए विद्युत का क्या होता है, ये कुचालक होता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? लिख दोगे इसमें? क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें? क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कुचालक क्यों होता है, तो इसमें इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और चालकता प्रदर्शित करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, कितनी विशेषता हो गई हमारी? 1 2 3 4, कितनी हो गई? 4। अगली विशेषता देखिए हम, अगली देखते हैं विशेषता। हाँ जी, अब देखिए कि ये कार्बन है, ये भी आपका कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो इन दोनों कार्बन के मध्य ये जो बंध पाया जाता है वो कौन सा होता है आपका? सहसंयोजक। कौन सा होता है? दोनों कार्बन के मध्य जो बंध पाया जाता है वो सहसंयोजक बंध होता है। परंतु जब सहसंयोजक बंध है, ये बंध कैसा होता है आपका? परबल होता है। कैसा होता है? परबल होता है। ठीक है, इस प्रबलता के कारण क्या होता है, ये बंध इस प्रकार आपस में क्या होता है, त्रिविमीय में जाल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आपका? त्रिविमीय में जाल बनाते हैं। ठीक है, और इसे सहसंयोजक बंध की प्रबलता के कारण ये हीरा अब तक का सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ है। आई बात समझ में? अब आप कहेंगे कि सर इनेबल भी तो कठोर पदार्थ होता है, इनेबल भी तो क्या होता है आपका? कठोर पदार्थ होता है। तो बताओ हीरे को कठोर पदार्थ माने या दांत वाला इनेबल उसको कठोर पदार्थ माने? तो देश के नौजवानों क्वेश्चन आएगी, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ तो क्या आपका? इनेमल है। परंतु हम अगर मानव शरीर की बाहर की बात करते हैं कि अब तक का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा आपका? हीरा है। हीरा कठोर पदार्थ क्यों होता है? क्योंकि कार्बन के मध्य परबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है और ये परबल सहसंयोजक बंध मिलकर एक त्रिविमीय में जाल बनता है, इसी कारण आपका हीरा कठोर पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे लिखा हमने, अगली एक विशेषता चिपका ली मैंने यहाँ पर कठोरता की, यानी कठोर वाली शॉर्टकट लिख रहे हैं भाई। यहाँ तो समझ रहे हैं, हमें समझने पे ध्यान देना है। लिखते तो बहुत है, नोट्स हो के आप ढेर पढ़ लेंगे, उनसे क्या चीज़ अगर समझ में आ गई आपको तो नोट्स लिखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, कितनी विशेषता हो गई? 1 2 3 4 5 6 हो गई। ठीक है, 5 हो गई, 6 कितनी? 5 हो गई तो भी है। अगली विशेषता देखिए इसकी कि अगर इसी हीरे को अगर हम गर्म करते हैं तो कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको गर्म करने के लिए लगभग 38-43 केल्विन तापमान की आवश्यकता होती है। तो मैं कहूँगा इसका गलनांक कितना होता है? इसका गलनांक 38-43 केल्विन होता है। ठीक है, इतना क्यों होता है? इसका कारण भी है क्योंकि कार्बन के मध्य परबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है जो इसे कठोरता प्रदान करता है। इसके कारण इसका गलनांक भी 38-43 केल्विन 3843 केल्विन पाया जाता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या? ठीक है, आगे देखो उसके बाद में एंगस्ट्रॉन हो गया, अतिशुद्ध रूप हो गया, और एक और देखो उसके बाद में यहाँ पर चिपकाते हैं। हाँ जी, कठोरता हो गई यहाँ पर। अब जब आप हीरा देखते हैं तो देखा होगा हीरा रंगीन भी होता है, रंग बिरंगा होता है, बिना रंग का भी होता है। तो हीरा की बात करें यहाँ पर, हीरा रंगीन तो कैसे होता है कि वो तो आप जब बनाते हैं कृत्रिम रूप से तो वहाँ पे उसमें रंग डाल दिए जाते हैं या संश्लेषण इस प्रकार करते हैं कि रंगीन हो जाता है। परंतु अगर जो शुद्ध हीरा होगा वो कैसा होता है आपका? रंगहीन। कैसा होता है? रंगहीन होता है और पारदर्शक होता है। क्या होता है आपका? पारदर्शक होता है। ठीक है, अब ये पारदर्शक क्यों होता है? रंगहीन क्या हो जाएगा आपका? ले भाई
थोड़ी उर्दू चल जाती है कभी कभार आपकी रंगहीन, ठीक है। तो ये पारदर्शक क्यों होता है? तो देखिए हम मान लीजिए आप यहाँ पर इस प्रकार है, ठीक है, आपकी स्थिति यहाँ पर है, ठीक है, और आपके ऊपर मान लीजिए आप 30 किलो आपका वजन है और आपके ऊपर 80 किलो का कोई वजन रख देते हैं आप, तो आपका कहने का मतलब आप इस प्रकार आपका कंच ऊपर निकल जाएगा, आप इस प्रकार पिचक जाएंगे, आप इस प्रकार पिचक जाते हैं। अगर आपके ऊपर को 10 विद्यार्थी बैठ जाते हैं तो आप इस प्रकार पिचक जाते हैं, आई बात समझ में। तो इसी प्रकार क्या होता है कि यहाँ पर कि जो कार्बन होता है, इस कार्बन में क्या होती है, चट्टानों की दाब के कारण इस प्रकार क्या होता है, चट्टानों में दाब के कारण क्या होता है, हीरा पारदर्शक हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? कि जब आपके ऊपर कोई दबाव डालता है तो आप इस प्रकार फैल जाते हैं और बारीक हो जाते हैं, इस प्रकार आप चिपक जाते हैं, आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा, जब चट्टानों का दबाव बढ़ता है, चट्टानों के दबाव बढ़ जाने के कारण क्या होगा, हीरा पारदर्शक हो जाता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कितनी विशेषता हो गई? एक पारदर्शक चिपका लिया, एक लगभग 6-7 विशेषता होगी, एक विशेषता और है और देख लेते हैं इसकी। हाँ जी, इस हीरे का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इस हीरे का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए देश के नौजवानों कि हीरे का निर्माण क्या होता है, जो आपकी चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों को उच्च ताप दाब पर, इन चट्टान जो आपकी चट्टानें होती है, कार्बन की जो चट्टानें होंगी, ठीक है, उन चट्टानों क्या करते हैं, उच्च ताप व दाब पर, उच्च ताप दाब पर क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। उच्च ताप दाब पे क्या करते हैं, उपचारित करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका हीरे का निर्माण हो जाता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत इसमें? किस प्रकार होगा निर्माण, जब आपकी चट्टानें होगी, उन चट्टानों को उच्च ताप दाब पर क्या करते हैं, उपचारित करते हैं, तो आपकी हीरे का निर्माण हो जाता है, हीरे इस प्रकार हीरे का संश्लेषण किया जाता है। तो हमने जो 6-7 विशेषताएं पढ़ी उसको वापस देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता ये थी हमारी, ये देखो इसका मतलब विशेषता है तो ये था कि हीरे में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है, हीरे में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुड़ा होता है, और एक त्रिविमीय जाल के रूप में क्या होता है, चतुष्फलक की संरचना का क्या करता है, निर्माण करता है। दूसरी विशेषता की थी कार्बन का क्या होता है, अति शुद्ध रूप, क्या होता है, कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है। उसके बाद में क्या था, कार्बन के मध्य 1.54 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है, ठीक है। उसके बाद में अगली विशेषता की थी, हीरा विद्युत का कुचालक या अचालक होता है, क्वेश्चन मोस्ट है। इस प्रकार आ सकता है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, कारण लिखिए तो हम लिखेंगे कि हीरे में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसी कारण कार्बन की वैलेंसी मुक्त नहीं होती है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इसी कारण विद्युत का क्या होता है, ये कुचालक होता है। बोलो कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए अगली विशेषता, ये क्या होता है, आपका कठोर होता है। कठोरता क्यों होती है इसमें, कि यहाँ पर 2 कार्बन की मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ठीक है, इसकी प्रबलता के कारण हीरा कठोर होता है और इसका गलनांक 3843 केल्विन होता है, ठीक है। उसके बाद में हीरा क्या होता है, आपका पारदर्शक होता है। क्या होता है, पारदर्शक क्यों होता है, कि जब चट्टानों का अतिरिक्त दबाव पड़ जाता है तो हीरा पारदर्शक हो जाता है। उसके बाद में हीरे को उच्च ताप दाब पर चट्टानों के द्वारा क्या होता है, जब चट्टानों की उच्च ताप दाब किया जाता है तो हीरे को संश्लेषित किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत? उसके बाद में है कि हीरा, जो आपका हीरा है, इस हीरे के क्या उपयोग हैं भाई, हीरा क्या हमारे को दैनिक जीवन में काम आता है क्या, बताओ मेरे को काम आता है क्या, हीरा क्या हमारे दैनिक जीवन में काम आता है क्या, बताओ फुर्ती से बताऊँ। देखिए इधर अब है हीरा के उपयोग, कौन कौन से उपयोग हैं, तो ऐसे बताइए, जो वस्तु सबसे कठोर होगी तो उसका उपयोग किस में करेंगे, किसी काटने में करेंगे। तो यहाँ पे 2 उपयोग तो इसके ये हैं कि एक तो कांच काटने में, कांच काटने में, ठीक है, और दूसरा उपयोग किया जाता है इसका कि कांच होते हैं, उसकी कांच को जो आपका जो इसका वाइंडर बनाया जाता है, जो इसकी सकड़ी बनाई जाती है वो किसकी होती है, आपकी हीरे की बनाई जाती है, ठीक है। कांच काटने में
उसके बाद में चट्टानी व पत्थर काटने में, चट्टानी व पत्थर काटने में, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, चट्टानी व पत्थर काटने में। उसके बाद में अगला है रत्न, कौन सा, रत्न, एक आपका रत्न व आभूषण, रत्न व आभूषण बनाने में, रत्न व आभूषण बनाने में, ठीक है। अब एक उपयोग ध्यान रखना इसमें, फोनोग्राम, क्या होता है आपका, क्या होता है फोनोग्राम, फोनोग्राम की सुई बनाने में, फोनोग्राम की सुई बनाने में उपयोग किया जाता है। आइए बात समझ में, कितने उपयोग हुए इसके, 4 उपयोग होता है। फोनोग्राम की सुई बनाने में क्या होता है, फोनोग्राम की सुई बनाने में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। बोलो कोई दिक्कत इसमें, 4 उपयोग हैं, कांच काटने में, चट्टान में पत्थर को काटने में, और रत्न और आभूषण बनाने में। अब देखो फोनोग्राम क्या होता है, फोनोग्राम में जैसे पहले आपकी जो फिल्में चलती थी, ठीक है, तो उसमें एक प्रकार का एक ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र होता था। उसमें क्या है, ये इस प्रकार का सिस्टम होता है, इसमें देखो, इसमें इस प्रकार का आपको क्या होता है, ये सिस्टम होता था। इतना तो इसको हम नहीं बना सकते यहाँ पर, ठीक है, परंतु आप सर्च कर लेना, ठीक है, मिल जाएगा आपको फोनोग्राम, इस प्रकार के सिस्टम था, ठीक है। और ये तो इसका जो बोलने वाला था, इसमें तो आवाज़ आती थी, परंतु यहाँ पे क्या है कि एक चक्री घूमती थी, ठीक है। इस चक्री पे क्या होता था, एक यहाँ पर एक सुई होती थी, ठीक है, वो सुई इस चक्री की इस प्रकार अटैच करती है। जैसे चक्री घूमती थी तो उसके आपके सुई के द्वारा यहाँ पे ध्वनि का संचरण होता है, और ध्वनि आपकी इस जो आपका जो यंत्र है, यंत्र के द्वारा आपको बाहर सुन देती थी। तो कह रहा है कि इसमें सुई किसकी बनी होती है, ये हीरे की बनी होती है। आई बात समझ में, ये आपका फोनोग्राम है, और फोनोग्राम की सुई किसकी बनी होती है, आपकी हीरे की बनी होती है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। आगे बढ़ें, ये हमारा हीरा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ये विशेषताएं क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है, हीरे की आपको संरचना पूछ सकता है, उसके हीरे की विशेषताएं पूछ सकता है, इसका आपको उपयोग पूछ सकता है, और छोटा क्वेश्चन आपको कहीं से भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें। आगे वाली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि हीरा, उसके बाद ग्रेफाइट की संरचना किस प्रकार की होती है, ठीक है।